श्रोता बंधुओं, तो जिस समय महाराज जनक जी के यहां सीता का स्वयंवर हुआ और विश्वामित्र के पास भी न्योता था, निमंत्रण था। सीता का जन्म जो हुआ था वो धरती से हुआ था, जमीन से। जमीन से क्यों हुआ कि एक बार जब लंकेश रावण ने दुनिया से कर ले लिया, कोई नहीं छोड़ा उसने, तो उसके जवानों ने आकर के बताया महाराज और तो कर सबने दे दिया, लेकिन ये महात्मा रह गए, इन्होंने नहीं दिया है। तो रावण ने कही कि छोड़ो इन्हें मत, चढ़ाई करो। तो संतों ने हाथ जोड़ करके कहा लंकेश हमारे पास कुछ नहीं है, केवल शरीर में खून है और कुछ नहीं भैया कर में देने को। तो रावण पापी ने की तो खून ही खिंचवाओ, देना जरूर पड़ेगा। तो रावण ने संतों का खून खिंचवाया और खून खिंचवा करके घड़ा में भर दिया। लेकिन हुआ क्या था उस खून से? तो रावण के आदेश ते और परी मुसीबत दूनई, हुक्म दो 10 कंठनी, संतनु को खिंच गो खून है। घड़ा खून ते भर दो। संतों ने कहा तेरी पूर्ण है गई आसे, जाई खून के हे तती, तेरो है जाए सत्यानाश है। ध्यान रखना, आपने कहावत सुनी होगी, कोई जब अत्याचार करता है तो ये कहते हैं अरे दुष्ट तेरे पापड़ को घड़ा काऊ दिन तो भरे। तो पाप का घड़ा ये भरा गया था पहले संतों के खून से। तो संतों ने ये कह दिया ये खून ही तेरे नाश का कारण बनेगा। अब रावण ने कहा समझ उल्टी लई क्या जी, खून को घड़ा जहां रहवे हो ताको नाश होवे हो। और इधर रावण का जनक जी का बैर था। बैर कब से हुआ था? क्या रावण और जनक जी का एक बार शास्त्रार्थ हुआ था देवलोक में, तो जनक महाराज जीत गए थे और रावण हार गया था। उसी दिन से बैर मानता था। सो रावण ने संतों की वाणी सुनने के बाद वो संतों के खून से जो घड़ा भरा था वो घड़ा जनक की सीमा में गड़वा दिया, जनक की सीमा में गड़वा दिया। लेकिन वो घड़ा जब गड़ गया था, श्रोता बंधुओं, आप बताने लगी पानी नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, तब पृथ्वी बांझ होने लगी। ध्यान रखना, जल नहीं बरसता है तो पृथ्वी भी अन्न नहीं देती है। तो जब पानी नहीं बरसा तो विद्वानों ने मत दिया कि जनक महाराज अगर सोने का हल चला दें तो पानी बरस जाएगा अपने हाथों से। देखो कैसे राजा थे कि आज प्रजा के हित में और हल चलाना स्वीकार किया। ऐसे राजा थे। और जब हल चलाया किस तरह से चला, सब बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे राजा जनक बने हरहारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा जनक बने हरहारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे बैल जोरी ले कारे भैया, बैल जोरी ले कारे। राजा जनक बने हरहारे, दो बैल जोरी ले कारे। को हरुणा बनो यार काहे की
दिनेश गुप्ता जी और सुनीता गुप्ता, और उनके पुत्र हैं, का नाम लिखो जी, साहिल, साहिल गुप्ता और चंचल गुप्ता, उनकी तरफ से हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। सुनो, पहलो फेरा राजा लाए लाए गयो चारे, पहला फेरा राजा लाए लाए जयर चारे, और पांचम चक्कर लेके आए निकले हरिया मारे राजा जनक बने। अनहारे तो बेला जोरी ले कारे, अरे पांचवा चक्कर लेके आए निकले हड़िया पारे राजा जनक बनी। अनहारे तो बेला जोरी ले कारे राजा। ध्यान रखना, जब हल चलाया था तो हल की नोक उस घड़ा से टकरा गई, और जैसे ही वो घड़ा निकला है, सोता बंधो, ढकना जब हटाया उसमें एक कन्या मिली है। तो जनक महाराज जी ने ब्रह्मा जी को बुला करके नामकरण करवाया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हल के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं, तो मैंने इस बेटी का नाम सीता रख दिया। बोलिए सीता मैया की। आज उन्हीं का स्वयंवर है। बड़े बड़े महारथी ध्यान रखना, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आज उसी स्वयंवर में आए हैं। और जब गुरुदेवता ने कहा है, लक्ष्मण जी की इच्छा थी कि हम नगर को देखना चाहते हैं, तो गुरुदेवता के हुक्म से आज गुरु जी भेज रहे हैं कि फूल तोड़ लाना। तो आज पुष्प वाटिका में भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, और उसी पुष्प वाटिका में अपनी सहेलियों के सखियों के साथ सीता जी आई हैं। तो जब उस वाटिका में घूम रही थी, तो एक लड़की ने भगवान श्री राम के रूप को निहार कर, और तब सीता से कही कि बहन का बताऊं, आज जब बगीचा में दो राजकुमार इतने सुंदर आए हैं, मैंने तो पहले कबू ना देखे, और ताऊ में वो सांवले रंग को ना है, बाकी तो तू कछु कहे ही मत, कितने उतने पल्ली रोस पे। तो आज सीता जी ने नजर भर के देखा भगवान श्री राम को, और श्री राम ने देखा सीता मैया को। तो ऐसा विद्वानों का मत है कि मन का वर्ण तो वही हो गया था बाग में। सीता जी ने यहां तक संकल्प ले लिया था, मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जे, लेकिन फिर भी कर्म करना होगा। तो आज सीता जी भगवान राम की सूरत को हृदय में बसा करके कहां पहुंची है? भवानी मैया के मठ के सामने। भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची हैं। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामायण में, कैसे के गई भवानी भवन बहोरी, भवानी भवन बहोरी, बंध चरण बोली कर जोरी,
सीता जी ने आज भवानी मैया के मठ में आराधना की है। मैया तू ही कार्तिक और गणेश की मां है, तीनों काल नहीं होते तब भी तेरा रूप रहता है, जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही है। और ये आशीष गुप्ता हैं, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। श्रोता बंधो ध्यान रखना, सीता जी ने आराधना की है, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, जीवन में ध्यान रखना। लेकिन अगर श्रद्धा भाव तुम्हारा सच्चा है, प्रेम सच्चा है, तो बोल भी जाती है। किस तरह से, क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि बिना प्रेम बसा भैया भवानी, भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, गुरुदेव पूजे मन कामना तुम्हारी। उस समय माला जो छूट के गिरी है, वो तो सीता जी ने माला तो प्रसाद समझा के ये मुझे प्रसाद मिला है, और आवाज आ रही है कान में कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूज है मन कामना तुम्हारी, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब सीता जी तो लौट गई, लेकिन भवानी मैया विचार करती हैं कि राजा जनक के यहां बड़े बड़े वीर महारथी आए, अगर किसी और के हाथ से धनुष उठ गया तो मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। विचार करना, वचन की बहुत कीमत थी, पहले बहुत ज्यादा कीमत थी। एक बार कह दिया, चाहे लाखों का घाटा हुआ, चाहे फायदा हुआ, वचन से नहीं हटते थे। आज वचन की कीमत कहां रह गई है? ज्यादा न अनुमान लगा पा तो कहो लड़का के ब्याह पे ही देख लो, एक पार्टी 20 लाख कट जाए, वो 8 दिन बाद दूसरी 25 कर दे, 20 लाख हवाई को पत्ता कट गो 12 नंबर ना है। और काउ तरह गोद भरवे के बाद काउ ने कह दी कि हम 40 देंगे, बाऊ को पत्ता कट जावे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वचन की कीमत थी पहले, आज वचन की कीमत नहीं है। और सबसे ज्यादा बढ़िया तमाशा तो तुम्हें जाई पे मिले हो, 2 महीना बाद प्रधानी को चुनाव आ रहा हो, एक पे तो रुपया ले लें, एक की शराब पी लें, तीसरे के संग डोलते रहे, वोट चौथे अध्याय में। पहले ऐसा नहीं था, ध्यान रखना, नहीं था। श्रोता बंधो, तो उस समय आज भवानी मैया ने गणेश जी को बुलाया है, और गणेश जी से कहा कि बेटा तुम चले जाओ, रंगभूमि में जो धनुष रखा है उस धनुष पर जाकर के बैठ जाना, अदृश्य रूप से, दिखाई मंदा ना किसी को, पर मेरा एक वचन है, कोई कितनों बल मारे पर धनुष उठे नहीं। तो गणेश भगवान ने की, मैया कैसी बात कर रही हूं, एक एक की तो गिनती का है, जितने राजा महाराजा आए सब मिलके उठावे तब भी नहीं उठने दूंगा। लेकिन मेहतारी ने एक बात और की कि बेटा जाऊआ मत भूल जाइयो कि जाखन राम में उसी समय छोड़ देना। तो आज गणेश जी जाकर के विराजमान हुए हैं, उस धनुष के ऊपर किसी को दिखाई नहीं दिए। श्रोता बंधो, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, और उसी रंगभूमि में अपने गुरु जी के साथ राम और लक्ष्मण ने प्रवेश किया है। बेटा बात मत करा करो, श्री राम और लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया है। और ये अली शेर खान 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, और 50-50 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए है। धन्यवाद।
बिटिया हाथ उठा दे करो जो कलश भरे हैं उनमें। श्रोता बंधु, आज बड़े बड़े महारथी आए, एक तरफ से जब बल करके उठे, आपने देखा होगा सीता स्वयंवर जो टीवी पर भी आया था, राजा जब आसन से उठते थे तो भुजा ठोक के आते थे, और जब बलहीन हो जाते थे, कोई हैं भूदे बचा जाते हैं मौसाएं का जे। श्रोता बंधुओं सुना बेटा ध्यान से, लौट करके जाते हैं तो गर्दन झुका के जाते हैं। का तोरे का सके उठाई तिरवर भम्मन सके छुड़ाई, जब धनुष नहीं उठा। अच्छा उठा क्यों नहीं? पहला कारण तो यह था कि गणेश जी विराजमान थे, इसलिए नहीं उठा। दूसरा कारण और है, विचार करना, बेटी पर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मां करती है। और सीता की मां कौन है? धरती, जमीन है। तो पृथ्वी ये सोचती है कि मेरी बेटी के मन में राम बसे हुए हैं, और जब तक राम नहीं आएंगे तब तक पृथ्वी ने ही धनुष को पकड़ लिया था, खींच लिया अपनी तरफ, नहीं छोड़ा। तो सब राजा जब बलहीन हो गए तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या लिखा है? कैसे भूपदस ये कहीं बारा, भूपदस ये कहीं बारा, लगे उठावन तरह न तारा। न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे। ध्यान रखना, धनुष नहीं उठा। 10,000 राजाओं ने, अच्छा जा में तो शंका है, पोस्टमैन साहब 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी को करतो, लेकिन गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा। क्या वह चौपाई लिखी? अब मत विद्वानों ने अलग अलग लगा दिए। पहला मत 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाया। दूसरा मत शेष भूप 10 एक कहीं बारा, 10,000 राजाओं ने एक दिन में उठाया। तीसरी बात, शेष भूप 10 एक कहीं बारा, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक ही बार। यहां तक मैंने लिखा देखा है कि यह धनुष का स्वयंवर जो हुआ था, धनुष यज्ञ, ये 1 वर्ष तक चला था। लास्टवां दिन था जिस दिन भगवान राम ने हाथ रखा था, वो अंतिम दिन था वर्ष का। श्रोता बंधुओं, जब धनुष नहीं उठाया किसी से तो महाराज जनक जी खड़े हुए, बहुत दुखी हुए, और क्या बोले हैं जनक महाराज? अरे क्वारी धी रई गुरुदेव, क्वारी लली रई, क्या बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी धिया रई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो। सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी ललिया का फूटो। जग में हंसी भई, जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी धिया रई, बिरथा पेज धनुष की। ध्यान रखना, अबन कह को भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखान विद वैदेही विवाहु। महाराज जनक कह रहे हैं, अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता, तजसिया आशा जाऊ घर सवरे,
क्वारी धिया रही बिरथा पेज धनुष की ठानी। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। श्रोता बंधुओं, जनक महाराज कह रहे थे और लक्ष्मण जी सुन रहे थे। बताया हमारे गुरुजी ने, जाखन सुनी जनक की बानी, जाखन सुनी जनक की बानी, दोनों भई लक्ष्मण ने तानी, दोनों भई लक्ष्मण ने तानी। अवनाए जात सही, अवनाए जात सही बिरथा पेज धनुष की ठानी। अवनय जात सही बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी धिया रही बिरथा पेज धनुष की। सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भम त्याग गौ जन लौट के पांव धरो है। तो आज लक्ष्मण जी बसे नहीं हुआ और आसन से उठ करके कही, जनकराज अब की बार कही गए सो कही गए, दोबारा मत कह दियो कि पृथ्वी वीरन दिखा ली है जा एक धनुष के पीछे और सब पृथ्वी को छत्रीहीन बताया तुमने। तो महाराज ने मेरी तरफ ध्यान करो, क्या बोले लक्ष्मण जी, सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचा दू धरातल में, गुरुदेव और खींच के लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। सबरे फनकालिया के काटो कुलहाल मचा दू धरातल में, और खींच के लात महिया में मारू धरती जाएगी रसातल में। महाराज जनक, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह से फोड़ दूंगा मैं। तुमने पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन बताई है। विश्वामित्र ने की बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ लला, वहीं तो क्या बड़े भैया रामू ही बैठे हैं ना। देखो रामायण ये सिखाती है, ये सिखाती है अपने से बड़े बैठे हों तो उन बड़ों के सामने छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बैठ जाओ। गुरुजी बात तो इतनी सेन ना है भाई, कहने तो पूरी पृथ्वी खाली बताई है छत्रंत है। तब विश्वामित्र की बेटा राम, अब जनक महाराज दुखी हैं तो जनक का दुख हरण करने के लिए अब राम तुम चल। जैसे भगवान श्री राम खड़े हुए हैं तो मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया है। अच्छा, मन ही मन में क्यों किया? विश्वामित्र तो सामने, मन ही मन प्रणाम किया है। ये बंबई प्रेस की रामायण में लिखा है, कुल गुरु वशिष्ठ को जो अयोध्या में बैठे थे उनको किया मन ही मन में प्रणाम। और जब भगवान श्री राम ने नजर डाली दूर से धनुष पे तो वे गणेश भगवान श्री राम को दिखे और का हुआ नहीं दिखे। क्यों? जब तक तुम्हारे दिल में घमंड रहेगा तब तक तुम्हें भगवान दिखाई नहीं देगा। तो श्री राम ने जब गणेश जी को देखा है तो वहीं से इशारा किया है कि प्रभु तुम नेक हटे जाओ तो मैं धनुष उठा लूं। गणेश भगवान होते सारों करते हैं कि त्याय माए तो बैठे ही हैं। यही तो मैया का आदेश था कि जब तक राम नहीं आवे तब तक धनुष को मन छोड़ना। श्रोता बंधु, अब जैसे ही भगवान श्री राम आए हैं टकटकी बांध के सब देख रहे हैं कि देखो हमारे मां भक्ति हल्लई चलत में सो हम तो जा धनुष के हारे बैठे हैं
वो जब बालक की हिम्मत गिरती है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा क्या है, के गुरु प्रणाम मन है मन कीना, गुरु प्रणाम मन है मन कीना, गुरुदेव अतला खबर उठाई रनोलीना, तमके उदाम निज में जब लेऊ, तब पुण्य धनु मंडल समभेऊ, एक चढ़ावत खींचत गाढ़े, गुरुदेव ओ काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े, विचार करना। सब बच्चे ध्यान से सुने, सभी माताएं बहनें बेटियां सुने। सही बताना, हमारे तुम्हारे शरीर में आंख का कर्म क्या है? देखना, और कान का सुनना, और जीभ का स्वाद चखना। हमारे लोग अंदर की मेहता कहती है कि जीवा को काम तो लड़े वो है, मैं लड़े वो ना हो तो स्वाद को होते। और हमेशा एक बात और ध्यान रखना, जहां कमी होगी सजा भी परमात्मा वहीं देता है। यहां कैसी ना ये अदालत और है, काऊ ने कर्म बिगा दो सजा काऊ और ने पाए ली, लेकिन भगवान के यहां जहां से कमी होगी सजा भी वहीं मिलेगी। कैसे? एक बार जे हमारे भूदेव चाचा आम पकड़े जेठ के महीना में, सो इनको को मन आओ कि ला आम खाया में, सुन रहे हो डोकर? सो जे आम खाए वे गए, सो जो रोस पे खड़े भये तो डाल पे आम देखो किन्ने? आंख ने, आंख नहीं तो देखो। अच्छा आंख मां तक जा ना सकते तो चल की गए पैर, अच्छा पैर चली गए तो फिर वे तोड़ ना सकते, तोड़ लो हाथ ने, अब हाथ तोड़ ले तो फिर खा ना सकते, खा लो मुंह ने, स्वाद लो जीवन है, और तो तक वो बागवा वागो से माने लठ दो पीछे थे, तो जिप बैठो डोकर के बखा में। अब बताओ लठ पर और पीठ में, पीठ को का दो सोजा में। अच्छा जब लठिया पर ही पीठ पर तो रो को आंखी तो रोई। अच्छा आम देखो किन्ने हो, तो जहां तक कमी वही शुरू, सजा वही मिली आके। परमात्मा की अदालत है ये। श्रोता बंधो, कभी जीवन में एक बात ध्यान रखना, धोखा मत देना। परमात्मा के यहां सबसे बड़ी सजा धोखा देने की, और आज तो धोखे की सीमा ही ना है कछु। जीवन में धोखा मत देना, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है शास्त्र और पुराणों का। आप धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, निश्चित खाओगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो बचा दे। धोखो कैसे? कि एक बार बालको जी हमारे पोस्टमैन साहब गए वृंदावन को, तो यहां जे धान लेकर के गए सो हारे थके। अब इनने का करो कि टिकट लई रेल की। कौन सा रेलवे स्टेशन है यहां जो रहे? टिमरुआ। टिमरुआ पे खड़े, अब टिकट ले ली, और इतने एटा माओते आई गाड़ी। अब गाड़ी आई तो पूरी भरी भरी आई। अब पोस्टमैन पाल को पहले देखी तुमने जो झोला काय में ले जाते हैं बड़े बूढ़े, खुटी देखी ना? देखी। लठिया कन्हा पर धरी और लठिया में झोला लटका लो। सो गए आराम से, सो टिकट लेके प्लेटफार्म पर ठाड़े भाई, जो रेल आई सो पूरी भरी भरी आई। अब जा दरवाजे पे जाए वही हाउसफुल मिले, धक्का और माता लगा जाना जगह। उन्हें ओ भैया अब क्या करूं, अब तो टिकट चली गई। चारों तरफ प्लेटफार्म पर डोल के उन्हें एक युक्ति बनाई। सो एक रेल के डिब्बा पे जाके कई दरवाजे पे बहुत जोते, जा डिब्बा में
सांप। ए भैया कह तो सांप की कही, पूरा डिब्बा खाली, ले ले के बालक झोला डंडा सब खाली, पूरी रेल की बोगी जो खाली भई। सो पोस्टमैन साहब ने लंबी भाई सीट देखी और लंबी भाई सीट पर लंबे पाए करके और झोला दल्लो मुड़ते हैं और कहीं कैसा तुक्का बैठो है बच्चा, बैठ ले चाहे चल ले चाहे सोई ले, पांव धरे बैठा ना हो। अब सोई गए, हारे थके सो नींद अंदा मिले। आंख खुली सवे 4 बजे। और कब खुलते मालूम है? रेलवे स्टेशन पे आता वो चाय लेके, सुबह ने आवाज दी, केतली लटका के चाय। पोस्टमैन साहब बोले ललाते आइए। कौन से स्टेशन पे रेल? वह लड़का ने की चाचा टिमरुआ आप है कि पागल है गोएगा, सांझ के 8 बजे बैठो, 4 बज रहे हैं, दोबारा देख। उन्हें तुम ही ना देख लो। अब उन्नू देखी कि बच्चों टिमरुआ ही बैठा रहे हैं, वो सबरी रात है गई। ये लला ऐसा कैसे है बच्चों, बैठे तो मैं रात के 8 बजे। बाल लड़का ने की चाचा बिल्कुल सही बात है, पर रात जब डिब्बा में काऊ ने सांप बता दो सो जो डिब्बा ही काट दो रेल में थे। रह गए धरे सबई रात काऊ, धोखो देगो तो धोखो खाओगे, निश्चित खाओगे। लेकिन ध्यान रखना, आंख का कर्म है देखना। अच्छा आंख देख ही रही हो, दिखो हुआ तो नहीं। और ऐसा हो सकता है कि कथा पंडाल में अगर काऊ तरह 500 लोग बैठे हों तो 1000 आंखें है गई। 1000 आंखें एक ही बार में बंद हो और एक ही बार में खुले, ऐसा नहीं होगा। उस दिन यही हुआ। जैसे ही भगवान राम ने धनुष पर हाथ रखा, जितना सामान बैठा था सबके एक बार पलक बंद भये और जो दोबारा आंख खुली ते ही क्षण राम मध्य धनु तो भयंकर गर्जना हुई, धनुष के 2 टुकड़ा हुआ। ए भैया राजा जनक की खुशी को ठिकानो नहीं रो। और कछु तो जा चक्कर में कह रहे हैं बच्चों न तो जे सलपरी या बालक ने कब उठाओ है, कब खींचो है, कब तोड़ो है, पर धनुष टूट गया था। जनक महाराज ने कही कि बेटी सीता को लेकर के आए, सीता बिटिया को ला, धनुष टूट गया। ध्यान रखना, अब जैसे सीता जी आई बरमाला लेकर के आई हैं। रामचरितमानस जिन जिन के यहां होए वो खोल के देख लियो, विषय सूची में ही पढ़ लियो, भीतर तो बाद की बात है। बरमाला लिखी है। आज क्या कहते हैं? आशीर्वाद देखा है तुमने? भगवान श्री राम के विवाह की तस्वीर लाना कभी कैलेंडर, और उसमें देखना कि विश्वामित्र जी, सतानंद जी, वशिष्ठ जी, जनक जी ये कहां खड़े हैं और राम और सीता कहां खड़े हैं, बिल्कुल चेहरा के आमने सामने। तो इन संतों ने, माता पिता ने बरना और बरनी को आशीर्वाद दिया चेहरा के सामने से, बिल्कुल चेहरा के सामने से। और अब आशीर्वाद कहां से दो जा रहे हो? पीछे थे, पीछे ही रही वो। आशीर्वाद की किरण हमेशा हथेली से निकलती है और चेहरा से प्रवेश करती है। तो हाथ और चेहरा आमने सामने होना चाहिए, तब आशीर्वाद दिया जाता है। सोता बंधो, तो जब धनुष टूट गया था और सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं, लेकिन भगवान राम के मुकुट बन रहा था, सोने का मुकुट बन रहा था, लेकिन सीता जी ने वो माला डालना चाहिए, लेकिन माला नहीं पड़ी। थोड़ी सी एड़ी उछकाई तो ना पार भई। अब सीता जी ने इशारा किया है लक्ष्मण जी को, और इशारा दिया तो आंख से दिया, आंख से। पर एक बात ध्यान रखियो परीक्षित जी, आंख को इशारो काम मां का तो 2 उलंग चतुर हो, दोनों ही तरफ चतुर हो तो आंख के सारे काम बन जावे। और कऊ तरह भाव भैंसा बदिया को हरू तो नहीं बने। ध्यान रखना, इशारा आंख का कैसा होता है? ऐसा होता है कि पोस्टमैन साहब पुराने जमाने में लड़की मायके में, ध्यान से सुनना, सही बात हो तो हामी भरना, लड़की मायके में जहां माता पिता होते थे वहां बाप और महतारी के सामने, पति के सामने नहीं आती थी। ये समय था पहले, नहीं आती थी। सो एक बार जब भूदेव डोकर गए लिवाए अपनी डोकरी है लिवाए गए, ज्यादा दिना में गए,
चादर गए तो रूठ गए। अच्छा सास ने पूरी बनाई नेक ने कसी ठारी पस दई। अब इन्ने करी के कोरा का करू जामे थे तो एक पूरी उठाई सब्जी बोरी एक ही दे ली मुंह में। उते उस सरियन को जंगला बना लेते पहले बड़े मालूम है जेबे बन के आ रहे हैं एक देख वीआईपी से जंगला ना है काली मट्टी में सरिया गाड़ दे बेई है वो जरो का सो बे दो करी पल्ला तो देख रही सो जो आंख मिली भूदेव चौधरी की सो बिन पल्ला ते सारा दो गए और उन्हें कही तो जी के एक हमें तो दुआ तो कर ले जो चाचा हमारे समझ गए कि दुआ की कह रही है तो दुआ पूरी उठाई समझ में बोरी और दो दे रही मुंह में उनकी अब के तो खुश है कि जो दोबारा नजर करी तो पल्ला वाने बे चाची ने खिसी आके बोली गए मत तकाई तेज ही मरो बिन जानी 5 की कह रही है एक इशारा तो जी है लेकिन ये इशारा कैसा है बेटियां सब ध्यान से सुनना चतुराई इसे कहते हैं क्या अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई है और से सयन से अवतार लो कर फन पे भूमि जमाई है और प्यारे फन पे भूमि धरी धरती देव उठाई है। सारा किया तुम लक्ष्मण शेष अवतार हो और पृथ्वी शेष के फन पे तुम नेक जमीन है उकसा दो तो मैं माला डाल दूं। लक्ष्मण ने उतरते सारा दो मैया काम तो होना है मैंने क्यों अरे लक्ष्मण जी ने जान ली और सुना माता चितलाई है और मेरे फन पे भूमि की क्या धरती उठाई है और जितनी सीता उठ जाएंगी और उतने उठने बुराई है भैया ना काम नहीं बनाओ मैं पृथ्वी उठाऊं जितनी ऊंची तुम आ जाओगे उतना ही भैया राम आ जाएंगे पर चिंता मत करो मैया तुमने मुझसे कहा है तो माला पहनवा दूंगा। क्या किया अरे सोच समझ के लक्ष्मण ने पलकी समय लगाई है और यहाँ पे भैया राम खड़े पानी में गिरे भैराई है और पैर पकड़ ले रघुवर के सोई बैठ गए रघुराई है। एकदम लक्ष्मण जी ने झुक के अपने भैया राम के पैर पकड़े। भगवान राम बोले कि लक्ष्मण उठो ना ये सीता सामने गाड़ी है पर लक्ष्मण ने पैर नहीं छोड़े। एकदम भगवान श्री राम अपने भैया उठावे के लिए झुके जो नीचे को झुके सोई लक्ष्मण ने सारा कर दो मैया जात बढ़िया मौका नहीं जिया लक्ष्मण ने पुनि दो जाला गुरुदेव और सीता गले डार गई माला और ये सीता मैया की और बरमाला जो पड़ गई थी भगवान श्री राम के उस पर खुशी होकर के प्रसन्न होकर के हमारे उमेश गुप्ता जी ने व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे।